Welcome to Perfect Knowledge. Today we study about game theory. What is game theory and who is the father of game theory? All of the questions answers are here. Game theory. Game theory helps in determines the best course of actions for an individual in view of expected counter moves from the competitors. Game theory was developed by John von Neumann and Oscar Morgenstern in their famous work entitled The Theory of Games and Economic Behavior in 1944. तो आप सबको बता दूं दोस्तों कि गेम थ्योरी है क्या। आपने ये नहीं सोचा कि इस थ्योरी को गेम थ्योरी ही क्यों कहा गया, क्यों गेम थ्योरी कहते हैं। कोई भी गेम जो है अपने दिमाग में ले लीजिए, कोई भी गेम, क्रिकेट का गेम लोगे, दो टीमें होती हैं, है ना, और वो दोनों टीमों जो है, जो दोनों की दोनों टीमें हैं, उनको हम एक सिंगल टीम माने, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दो टीमें हो गई, है ना। तो इंडिया जो है अपना पूरी ताकत लगा देगा ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी पूरी ताकत लगा देगा इंडिया को डिफीट करने के लिए। चेस ले लीजिए, चेस में भी दो प्लेयर होते हैं, है ना, चेस में दो प्लेयर होते हैं, आपने चेस देखा होगा। ना ऐसे होता है ना चेस, ठीक है। और ये चेस में जो है एक प्लेयर ए, एक प्लेयर बी, दो प्लेयर होते हैं और दोनों जो है एक दूसरे के राइवलर होते हैं। भाई ए जो है बी को हराना चाहता है, बी जो है ए को हराना चाहता है। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि ये जो गेम थ्योरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये अर्थव्यवस्था में ड्यूओपोली पर डिपेंड करती है। वैसे तो ये ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट है, ओलिगोपोली में भी ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम ड्यूओपोली जो है अर्थव्यवस्था का मार्केट स्ट्रक्चर है उसको लेंगे। और क्या दोस्तों आप मुझे उदाहरण दे सकते हैं कि ड्यूओपोली एग्जिस्ट करता है इन रियल में, वास्तव में क्या ड्यूओपोली है या फिर नहीं है? अगर है तो उन कंपनियों के नाम बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जो है ड्यूओपोली एग्जिस्ट करता है, और उन कंपनियां जो वो कंपनियां हैं वो वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हो। सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंपनियां हैं हमारी, कोक एंड पेप्सी, ठीक है ना, दो कंपनियां हैं जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है बनाती हैं, ठीक है। तो वो जो दो कंपनियां, अगर किसी मार्केट में अगर दो ही कंपनियां हो तो उनको हम बोलते हैं ड्यूओपोली मार्केट स्ट्रक्चर। तो ड्यूओपोली मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है वो दूसरे की राइवलरी होती है, ठीक है। एक कंपनी जो है अपने कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटेजी, इस प्रकार के प्लान जो है वो इम्प्रूव करेगी, इस प्रकार के प्लान जो है वो लेकर के आएगी कि बी कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है ना, जो उसके राइवलरी है, जो उसका दुश्मन है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो। और जब ए कंपनी ऐसा कुछ लेकर के आएगी तो बी वाले भी चुप नहीं बैठने वाले, तो बी कंपनी वाले भी जो है उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे होंगे। ए कंपनी का जो मूव है वो बी कंपनी के पास में भी जो है 3-4 ऑप्शन कर देगा, और उन 4-5 ऑप्शन में से, उन 4-5 प्लान्स में से, हो सकता है वो प्लान्स ज़्यादा हो, 4-5 जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो प्लानों को जो है वो जो है उस मूव के बदले में जो मूव करेंगे, ठीक है ना, जो जवाब देंगे वो भी वही होगा कि वो भी, उनका भी एक एम रहेगा कि जो सामने वाली कंपनी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो। तो यही तो कहा है हमारी गेम थ्योरी ने। गेम थ्योरी ने क्या कहा कि बेस्ट एक्शन, जो एक इंडिविजुअल का जो बेस्ट एक्शन हो सकता है जब वो करेगा तो कंपटीटर का जो मूव है वो क्या रहेगा, ठीक है। अब चेस की बात करते हैं, इसको चेस के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए कि ए और बी जो है वो चेस खेल रहे हैं, ठीक है। अब ए को कोई प्यादा जो है मूव करना है, ठीक है, उसको चाल चलनी है, ए को चाल चलनी है। ए चाल चलने से पहले सोचेगा कि अगर वह भाई घोड़ा चलता है, हाथी चलता है या प्यादा चलता है, जो भी वो मूव करने वाला है,
जब वो उस मूव को करेगा तो बी के पास में कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, है ना। जब हम कोई चाल चलेंगे तो बी के पास में किन ऑप्शनों की जो है भरमार होगी, वो कौन कौन से ऑप्शन जो है वो खोलने वाला है, और उन ऑप्शन से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। सबसे जो मेन बात वो ये है कि ए जो है ये सोचेगा कि जब मैं अपना प्यादा या अपनी चाल चलूंगा तो बी जो है वो इस चाल के बदले में जो चाल चलने वाला है, जो उसके पास में जो स्ट्रेटेजी होगी, उसका जो प्लान होगा, उसके पास में जो ऑप्शन होंगे, वो किस ऑप्शन का चुनाव करेगा, और जो बी है वो उस ऑप्शन का चुनाव करेगा जिस ऑप्शन से ए को सबसे ज्यादा नुकसान हो। ठीक है ना, बी जो है उस ऑप्शन का चुनाव करेगा जिस ऑप्शन से ए को सबसे ज्यादा नुकसान हो। ठीक है, तो ये हमारी गेम थ्योरी है। ये गेम थ्योरी जो है वो क्या बताती है, ये गेम थ्योरी ये बताती है कि एक अर्थव्यवस्था में जो कंपटीटर होते हैं, वो कंपटीटर जो मूव करते हैं वो इसलिए मूव नहीं करते कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो इसलिए ज़्यादा मूव करते हैं कि उससे जो उसके जो कंपटीटर हैं, उसके जो सामने जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो। ठीक है ना भाई, उनका प्रॉफिट अगर सेम रहे, उनका प्रॉफिट में ज़्यादा बढ़ोतरी ना भी हो, ठीक है ना, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति का यानी कि उसके सामने वाला जो उसका जो राइवलरी है, उसको अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो जो कंपनी है वो मूव करेगी। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मान के चलिए कि कोई भी दो व्यक्ति हैं या कोई भी दो फर्म हैं, फर्म ए और फर्म बी। ठीक है ना, फर्म ए और फर्म बी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो फर्में हैं वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है। मान के चलिए कि ये जो है बुक्स बनाती हैं, सपोज कीजिए बुक्स बनाती हैं। ठीक है, अब इनके पास में ऑप्शन क्या आया, इनके पास में ये आया कि ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपनी बुक्स को प्रमोट करने के लिए या नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ए फर्म जो है वो एडवर्टाइजमेंट करेगी या नहीं करेगी। दो ऑप्शन है ना उसके पास में, या तो वो एडवर्टाइजमेंट करेगा या नहीं करेगा। फर्म बी के पास में भी यही दो ऑप्शन है कि एडवर्टाइजमेंट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि मान के चलिए अब वो दोनों ही जो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तब फर्म ए जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपए का। कितने रुपए का? 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, और बी जो है वो 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। फर्म ए जो है वो 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है और फर्म बी जो है वो 8 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और जब फर्म ए एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम होकर के 7 हो जाएगा, और जो बी है उसका प्रॉफिट जो है बढ़कर के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ए जो है वो एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसका प्रॉफिट जो है बढ़कर के 12 हो जाएगा और बी का प्रॉफिट बढ़कर के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ए जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट बढ़कर के 15 हो जाएगा, और बी अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि ये 4 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, कि अब ये जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, इस कंडीशन पर बैठे हैं कि ए और बी जो है वो क्या है कि दोनों ही एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। ए का नोट यहाँ, बी का नोट यहाँ, है ना, तो दोनों जो है मैच हो रहे हैं ना। बी फर्म का नोट ये रहा, ए फर्म का नोट ये रहा, तो यानी कि ये दोनों क्या है, नोट है, ए नोट बी नोट, है ना। तो ए बी जो है वो
एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा और बी जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, यानी कि आज की जो स्थिति है उस स्थिति में ए जो है वो 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है और बी जो है वो 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। अब कोई कंपनी जो है उनके पास में ये ऑफर लेकर के जाती है कि देखो भाई साहब, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे और एडवर्टाइजमेंट करने से आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी आ गई मार्केट में कि एडवर्टाइजमेंट करना है। अब फर्म अगर ये सोचता है कि मेरा प्रॉफिट पहले से ही ज़्यादा है और मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जब बी के पास में वो कंपनी जाएगी एडवर्टाइजमेंट के लिए और जब बी इसको यस कर देगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव से उसका जो प्रॉफिट है वो 5 से बढ़कर के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। और जो ए है उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 10 से कम हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। 10 से कम होकर के 7 हो गया। अब जो ए का मुंह है वो क्या रहेगा भाई, अब ए जो है ये सोच रहा है अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ तो बी तो पक्का करेगा, वो क्यों छोड़ने वाला है, वो तो छोड़ेगा नहीं। जब मेरा नुकसान हो रहा है ना तो वो तो इस पॉलिसी को, इस स्ट्रेटजी को, इस प्लान को लेगा ही लेगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर में हैं, हमें मार्केट का नॉलेज है, हमें पता है कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हमारा जो राइवलरी है, हमारा जो कंपटीटर है वो क्या जो है स्टेप या फिर क्या जो स्ट्रेटजी अपना सकता है, ठीक है। तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो या तो लेगा या नहीं लेगा। और जब इसको ये पता होगा कि ए ने एडवर्टाइजमेंट नहीं ली है तो वो बी जो है वो श्योर वो एडवर्टाइजमेंट लेगा, ठीक है। तो इसलिए ए क्या करता है कि एडवर्टाइजमेंट ले लेता है। अब उसको क्या लग रहा है कि 10 से 12 पर आएंगे, अगर एडवर्टाइजमेंट बी लेता है तो वो 8 पे आएगा और मैं जो है प्रेजेंट सिचुएशन से क्या हो जाऊंगा, एक अच्छी स्थिति में आ जाऊंगा, प्रेजेंट से ऊपर आ जाऊंगा 10 से 12 पर, यानी कि 2 का और का तो प्रॉफिट है ही है मुझे। और अगर मैं एडवर्टाइजमेंट ले लेता हूं और बी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं लेता तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है मेरे पास आ जाएगा और बी जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ए जो है वो क्या सोच रहा है, देखो बार बार मैं बता रहा हूं कि ए जो है वो यह सोच रहा है कि नुकसान जो है बी का कहाँ करूं, ठीक है ना। अब अगर ए एडवर्टाइजमेंट नहीं लेगा तो उसे पता है कि बी ले लेगा और बी का जो है लेने से उसको नुकसान होने वाला है, तो इसलिए वो ये ऑप्शन तो लेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट ले लेगा, ठीक है। अब ए ने एडवर्टाइजमेंट ले ली, अब बी क्या है, बी अगर वो सोचता है कि ए ने नहीं ली तो उसको प्रॉफिट है। अब अगर बी जो है नहीं लेता है तो बी के जो प्रॉफिट है वो 0 हो जाएंगे, बी के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ऐसा वो करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, तो वो क्या करेगा, उसको एडवर्टाइजमेंट लेना ही लेना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लेने से उसके प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो है दोनों की दोनों कंपनियां जो है एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगी। ये जो स्ट्रेटजी है ये गेम थ्योरी है, क्योंकि दोनों जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वो जो सोच रही हैं कि मैं जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान लेकर के आऊं जिससे मेरी जो सामने वाली जो कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है ना। तो ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, दोनों जो राइवलरी है, या फिर मैं कहूँ कि ए जो है वो ये सोचेगा कि बी का सबसे ज़्यादा नुकसान करूँ, या फिर बी जो है वो ये सोचेगा कि ए का सबसे ज़्यादा नुकसान करूँ, ठीक है। चलिए इसको एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। मान के चलिए कि जो यूट्यूबर होते हैं, जैसे कि हमारा भी एक चैनल है परफेक्ट नॉलेज के नाम से, जिस पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो यूट्यूबर जो होते हैं, अगर अब आपको पता है यूट्यूबर के पास में 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो वो चैनल को पेड बना दे, है ना, पेड चैनल आपने देखे होंगे, या फिर हाफ पेड की, हाफ जो होती है वीडियो तो फ्री होती हैं, हाफ जो है वो पेड होती हैं, या फिर टोटली फ्री, जैसे कि हमारा चैनल जो आपके लिए टोटली फ्री है, ठीक है। 3 चीज़ें जो हैं ए के पास हैं। अब जो कंपटीटर है, जो दूसरा यूट्यूबर है, उसके पास में तो ये 3 चीज़ें ना, पेड, हाफ और फ्री, है ना। 3 चीजें इसके पास में है, 3 चीजें इसके पास में है। अगर मान के चलो ए ने पेड वाला चुन लिया, ए ने पेड वाला चुन लिया, तो गेम थ्योरी क्या कहती है कि क्या दूसरे वाला भी पेड वाला ही चुनेगा,
क्या हाफ वाला चुनेगा या फ्री वाला चुनेगा? क्योंकि गेम थ्योरी ये कहती है कि जो उसका राइवलरी है, ओपोनेंट है ना, ए का ओपोनेंट बी, जैसे यहाँ ए का ओपोनेंट बी, जो इसका राइवलरी है बी, वो उस विकल्प को, उस ऑप्शन का चूज करेगा, उस ऑप्शन का चुनाव करेगा जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा ए का सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा करेगा? अब इसको हम चलिए बाद में इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा? फ्री वाला, है ना। तो बी जो है उसका जो चुनाव होगा वो क्या होगा? फ्री का। अब देखिए फ्री का होगा। अब ए अगर यूट्यूबर है तो उसको यूट्यूब के बारे में नॉलेज है, उसको ये भी पता है कि तेरे सामने जो है एक कंपटीटर है, और अगर तू पेड का चुनाव करता है तो दूसरा जो फ्री वाला है ना, तो दूसरा जो कंपटीटर है उसके जो चॉइस होगी वो फ्री होगी, ठीक है। तो वो उसको पहले से ही जो है एक्सपेक्टेड होगा, ज्ञात होगा, एक्सपेक्टेड मूव होगा, काउंटर मूव, कि उसका जो कंपटीटर है उसका जो काउंटर मूव है वो क्या होने वाला है। तो ये जो है इस गेम थ्योरी है। आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं इसको समझाऊंगा, चलिए उसको समझते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द गेम थ्योरी। गेम, व्हाट इज गेम? टर्मिनोलॉजी जो है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट हमारा गेम थ्योरी का वो है कि गेम क्या है। ए गेम इज कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इन विच 2 or more participants confront one another in pursuit of certain conflicting objectives, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गेम जो है वो क्या है, कि एक कंपटीशन है, एक सिचुएशन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो है प्रतिभागी होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े वाला वो झगड़ा नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करते हैं बाय स्ट्रेटजी, ठीक है ना, कि कोई स्ट्रेटजी अपना करके किसी भी तरीके से वो एक दूसरे को हराना चाहते हैं, डिफीट करना चाहते हैं, तो उसको हम गेम बोलते हैं। दूसरा है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम किसको बोलेंगे? ए गेम इन विच द गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू लॉस ऑफ द अदर प्लेयर, ठीक है ना, इज कॉल्ड जीरो सम गेम। A game in which the gain of one player is equal to loss of the other player। जैसे मान के चलो, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक अर्थव्यवस्था है और उसमें टोटल प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये का टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 10 रुपये का। ए जो है वो 7 रुपये प्रॉफिट लेता है और बी जो है वो 3 रुपये प्रॉफिट लेता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इनका कितना हुआ? 10 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान के चलिए कि बी ने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, उसने जो प्लान लगाया, स्ट्रेटजी लगाई, कुछ भी किया, उससे जो है उसका प्रॉफिट 3 से बढ़ करके 5 हो गया। और जो ए है उसने कुछ भी नहीं प्लान किया, कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, या फिर जो स्ट्रेटजी अपनाई वो उसके सामने फेलियर हो गई, उस वजह से उसको नुकसान हो गया और वो जो है 7 से 5 पे आ गया। तो टोटल प्रॉफिट अब कितना है? अब भी 10 रुपये है ना। टोटल प्रॉफिट अब भी कितना है? अब भी 10 रुपये है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जब पहले की सिचुएशन अगर हम देखें, ये जो सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी अर्थव्यवस्था में 10 रुपये का प्रॉफिट था, और आज जब उन्होंने स्ट्रेटजी अपना ली उसके बाद में भी आज भी जो है प्रॉफिट 10 रुपये का प्रॉफिट है। तो यानी कि जो बी ने गेन किया वो ए प्लेयर का क्या था? लॉस था। यानी कि ए प्लेयर का लॉस जो है वो बी प्लेयर ने गेन किया, तो इसको हम बोलेंगे जीरो सम गेम। क्या बोलेंगे इसको? जीरो सम गेम। हेयर द सम ऑफ गेन्स और लॉसेस ऑफ बोथ प्लेयर्स इज जीरो। अब देखो यहाँ हम देखेंगे तो गेन जो है अगर हम देखेंगे 10 में से 10 गया, क्या रह गया? जीरो। 10 में से 10 गया क्या? जीरो, ठीक है। और जो लॉस है वो भी तो जीरो है ना, तो लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। तो लॉस और सम जो है वो दोनों के दोनों जीरो हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। अब नेक्स्ट देखिए नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम क्या होगा कि यहाँ हमने जो सम निकाला है दोनों का वो जीरो है, लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ जो प्रॉफिट है वो 6 था, ठीक है ना, यहाँ प्रॉफिट जो है वो 6 था, तो टोटल कितना हो गया? 11, है ना। यहाँ प्रॉफिट 6 हो जाए, मान के चलो 7 से 6 हो जाए और 3 से 5 हो जाए, ठीक है, तो उसका लॉस जो है इसका गेन है, ठीक है।
और दूसरा जो गेन है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि द सम ऑफ गेन और लॉसेज ऑफ बोथ प्लेयर्स इज नॉट जीरो, जो जीरो नहीं हो, या तो वो प्लस में हो, अब यहाँ जो है +1 हो रखा है, या फिर आप मान के चलो कि ये 4 पे आ गया और ये 9 पे आ गया तो -1 हो गया, है ना। तो इस प्रकार जब दोनों के दोनों जो है जीरो के इक्वल नहीं होता तो उसको हम बोलेंगे नॉन जीरो सम गेम। ठीक है दोस्तों, अब आगे की टर्मिनोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट इज 2-person zero sum game, a game in which there are 2 persons or players and the gains made by one person is equal to the loss incurred by others। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जीरो सम गेम सेम वही कंडीशन है, लेकिन इसमें एक और जो एक्स्ट्रा कंडीशन जो डाल दी गई वो ये है कि देयर आर ओनली 2 प्लेयर और 2 पर्सन्स। ठीक है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था जीरो सम गेम में सेम वही एग्जांपल रहेगा कि, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि इकोनॉमी में 2 ही पर्सन हैं। ठीक है, ए और बी, और अगर बी को अगर गेन करना है तो ए का लॉस होगा और ए को अगर गेन करना है तो बी का लॉस होगा। ठीक है, चलिए पे ऑफ क्या है, कहते हैं द आउटकम्स ऑफ द गेम्स ड्यू टू अडोप्टिंग द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस बाय द कंपीटिंग प्लेयर्स in the form of gains or losses for each of the players is known as payoff। ठीक है ना, कहते हैं कि वो जो आउटकम है जो गेम के अंदर आता है, जैसे कि ये आउटकम आ रहा है कि एक गेन कर रहा है बी लॉस कर रहा है। ठीक है ना, एक कंपीटिटिंग प्लेयर्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर्स हो सकते हैं एक इकोनॉमी में। जैसे कि हम ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो ओलिगोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारी जो है इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हमने ड्यूओपोली का एग्जांपल लिया था कि कोक और पेप्सी 2 कंपनियां हैं, तो अगर मान के चलो कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है एक इकोनॉमी में अगर 100 जो है सॉफ्ट ड्रिंक जो है बिकनी है, मान के चलो 100 जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है बोतल जो है वो सोल्ड होनी है, 100 होनी है टोटल। 100 में से अगर मान के चलो 60 जो है 60% या फिर 60 जो बोतल हैं वो अगर पेप्सी की ले रहे हैं लोग, तो कोक की कितनी ले रहे हैं 40%। ठीक है, अगर अब ये जो है 100 में से अगर कोक जो है अपना परसेंटेज बढ़ा लें, अगर वो अपना परसेंटेज 60 कर देगा तो यहाँ जो लॉस है वो किसका होगा 40%, यानी कि जो 20% है वो किसकी बिक्री कम होगी, क्योंकि देयर आर ओनली टू प्लेयर्स इन द मार्केट। ठीक है, और जो भी वो गेन कर रहे हैं उतना जो लॉस है वो सेकंड जो कंपटीटर है या फिर जो राइवल है उसको हो रहा है, तो उसको हम बोलें 2-person zero sum games। पे ऑफ क्या है, पे ऑफ भी सेम ऐसे ही है कि जो कंपटीटर हैं, जो 2 कंपनियां हैं एक मार्केट में एक इकोनॉमी में, वो क्या कर रही हैं, एक आउटकम दे रही हैं, वो पे ऑफ दे रही हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी हैं, जैसे कि वो स्ट्रेटजी अपनाती है कि यहाँ 40 से उसने 60 किया तो उसने इसके पीछे जो एफर्ट्स लगाए वो उनका पे ऑफ है। ठीक है ना, अब पे ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, पे ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए क्या कहती है। पे ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि ए पे ऑफ मैट्रिक्स इज ए टेबल विच शोज पेमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ ए प्ले ऑफ गेम, कि गेम की जो एंड में जो पेमेंट है वो मेड होती है, किसके द्वारा होती है वो चीज़ देखते हैं। जैसे मान के चलो कि ये जो है ए की मैट्रिक्स है, पे ऑफ है, पे ऑफ मैट्रिक्स है ए का पे ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा, जैसे मान के चलो A1 A2 A3 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा जितनी भी स्ट्रेटजी होगी। तो इसको हमने जो है दिखाया है एक मैट्रिक्स के रूप में दिखा दिया ना। ठीक है, 3 भी ले सकते हैं हम, 4 भी ले सकते हैं, जितने भी हमारे हो सकते हैं। अब ऐसे ही बी की पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए आप, बीज पे ऑफ मैट्रिक्स। अब बी की पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, जो ए की है वो बी की माइनस हो जाएगी ना। ठीक है, जो बच जाता है वही होगी ना। तो मान के चलो A-1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A11 और माइनस A12 माइनस A13 माइनस A21 माइनस A22 एंड माइनस 23 माइनस 31 माइनस 32
एन माइनस 300 ओम, जो पीछे ए की जितना चलता रहेगा उतना ही बी का, ठीक है। और एक और बात बता दूँ मैं आपको कि ज़रूरी नहीं कि ये जो पे मैट्रिक है वो समान रहे, इक्वल रहे। अगर ये 3 स्ट्रेटजी जो है, 3 ऑप्शन जो है इसके पास में है, तो इसके पास में भी 3 ही ऑप्शन हो, इसके पास में 3 के 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है जो बताती है हमें कि जो एंड ऑफ द गेम है ये पेमेंट जो है वो करता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेटजी। The strategy of a player is the predetermined rule by which a player decides his course of actions from his own list of course of acting during the game। अब मैंने आपको बताया भी, कोई गेम हम खेल रहे होते हैं तो हम पहले से एक स्ट्रेटजी बना करके आते हैं, ठीक है ना। जब भी हम किसी फील्ड में, किसी गेम में, किसी कंपटीशन में उतरते हैं तो हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, वो पहले से ही डिसाइड होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है ना। जब हम वो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो उस प्लान को जो पहले से हमने डिसाइड कर रखा था कि हम इस गेम को इस प्रकार से खेलेंगे या इस तरह से खेलेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से कार्य को इस प्रकार से करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी कहलाती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, 4 प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी, डोमिनेटेड स्ट्रेटजी और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ठीक है। प्योर स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, न्यूमेरिक पे प्री डिटरमाइंड होती है, सारी की सारी प्री डिटरमाइंड होती हैं। प्योर स्ट्रेटजी में सारा न्यूमेरिक चलता है, फिर लॉस और गेन जो न्यूमेरिक है। मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, जब हम गेम में चले जाते हैं तो हम जो सोच के आते हैं और जो कुछ गेम के अकॉर्डिंग हमको बदलना पड़ता है, एकदम से एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर हम डिसाइड नहीं रहते, हम कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लान्स लेकर के जाते हैं, एक से अधिक प्लान लेकर के जाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे मिक्स स्ट्रेटजी। डोमिनेटेड स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जिसको अप्लाई करने के बाद हमको गेन मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, हमको गेन मिलना ही मिलना है, ठीक है। जैसे कि मैं डोमिनेटिंग स्ट्रेटजी का एक एग्जांपल आपको बताऊं तो मान के चलो कि ये ए फर्म है और ये बी फर्म है, एडवर्टाइजमेंट वाला है एग्जांपल हम लेंगे कि यहाँ जो है ए एडवर्टाइजमेंट के लिए, एन एडवर्टाइजमेंट नहीं करने के लिए, एन नहीं करने, ठीक है। ए बी ठीक है ना, डोमिनेटिंग। अब आप मेरे को बताओगे कि डोमिनेटेड स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें जो आज अगर मैं कोई फर्म या फिर मैं या फिर जो ए पर्सन है हमारा, वो किसी प्रॉफिट में है और उस प्रॉफिट में जब वो कोई स्ट्रेटजी या कुछ प्लान जो है वो लेकर के आता है तो वो उससे ऊपर जो उठता है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो गेन होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अब जब है इनके जो गेन है वो 10 और 8 है, ठीक है। अब जब ये है एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है तो इसका जो लॉस होगा वो 8 होगा और इसका जो गेन होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब ये 10 और ये 9 और ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हमने कहा कि सबसे पहली सिचुएशन क्या है, सबसे फर्स्ट सिचुएशन हमारी ये है कि ए जो है वो अब 10 रुपये प्रॉफिट में है और बी जो है वो 8 रुपये में है, जबकि वो दोनों ही जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, ना तो ए कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना बी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। जब ए जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा और बी कर रहा है तो बी जो है प्रॉफिट जो है उसका बढ़ जाता है और ए का प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम देखेंगे कि ए जो है वो बढ़ कर के जब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसका जो मुनाफा वो नहीं बढ़ रहा, बी का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन वह अपनी जो पुरानी स्थिति है जब दोनों ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ए बी और बी बी, तो वह जो है अपनी जो पुरानी स्थिति है उसमें बना रहता है, ठीक है। और जब ए जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और बी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, तब ए के जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाते हैं और बी के प्रॉफिट जो है वो घट जाते हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। तो इस स्थिति में अगर मैं कहूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डोमिनेटेड स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जब आप कोई स्ट्रेटजी को अपनाते हो, किसी चीज़ को अपनाते हो तो आप प्रॉफिट में रहते हो।
अब ये बताओ मुझे कि क्या ये डोमिनेटेड का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? यस, डोमिनेटिंग का एग्जाम्पल है। अगर वह एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो वो लॉस में चला जाएगा, अगर वह एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो वो नुकसान में चला जाएगा, उसको लॉस होगा। और अगर वह एडवर्टाइजमेंट करता है तो कम से कम जो आज की स्थिति में है, जितना वो आज प्रॉफिट कमा पा रहा है उस प्रॉफिट पर तो टिका ही रहेगा ना। तो इसलिए ऐसी स्ट्रेटजी जो क्या है कि ना तो उसको लॉस में जाने दे या फिर उसको गेन करवाए या तो उसको बढ़ाए, जैसे कि यहाँ जो है बढ़ाएगी, या हम मान लेते हैं कि यहाँ जो है एडवर्टाइजमेंट करने से उसको जो प्रॉफिट है वो 12 हो गया, ठीक है, 10 से 12, या तो बढ़ाएगी या फिर सेम कंडीशन में रखेगी, ठीक है। जब वो एडवर्टाइजमेंट यानी कि उस स्ट्रेटजी को अपनाता है तो वो जो स्ट्रेटजी कहलाएगी वो हमारी डोमिनेटेड स्ट्रेटजी कहलाएगी, ठीक है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में क्या होता है? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो अचानक से एकदम से जो गेन प्राप्त कर लेते हैं हम। हमारी जो एक स्ट्रेटजी होती है कि हमने कोई प्लान जो है वो एकदम से, एक स्ट्रेटजी जो है वो एकदम से लागू कर दी। जैसे आप क्रिकेट के मैच देखते हो अचानक से, है ना, जब आप क्रिकेट के मैच देखते हो तो आप जब कैप्टन जो होते हैं वो अचानक से जो है कभी स्पिनर्स को लगा देते हैं, और जब वो स्पिनर्स को लगा देते हैं तो उनको विकेट जो है वो मिल जाती है ना। कई देर से फास्टर बॉलिंग कर रहे थे, वो मार खा रहे थे, उनको रन लग रहे थे और विकेट जो है वो नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने क्या किया कि अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसमें तब्दीली कर दी और स्पिनर का जो है अटैक कर दिया, स्पिनर्स को ले आए। और जब स्पिनर्स ने बॉल डालना शुरू किया तो क्या पता वो फर्स्ट सेकंड बॉल में ही उनको विकेट मिल गया। तो वो जो है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है। अचानक से जो स्ट्रेटजी में हम चेंज कर देते हैं वो स्ट्रेटजी हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके बाद में हमारे जो टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट जो है 1-2 पॉइंट और रहते हैं जिनको हम कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। को हम एक एग्जाम्पल की दोबारा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए फॉर्म ए। अब आपको मैंने बता दिया कि पे मैट्रिक्स या पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। जो ये हम टेबल देख पा रहे हैं इसको हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। डिटरमाइंस द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर सडल पॉइंट हो, सडल पॉइंट यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, जहाँ पर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी जो है, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी जो है एक स्ट्रेटजी फॉलो करती है, जहाँ पर जाकर के वो दोनों जो है क्या हो, सडल पॉइंट पर मीट करते हैं या फिर इक्विलिब्रियम मीट करते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो उनके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कहती है। वैल्यू ऑफ गेम, जहाँ पर वो दोनों जिस पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पर जो वैल्यू होती है उसको हम वैल्यू ऑफ गेम बोलते हैं। मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल भी मैंने आपको समझा दिया कि रो और कॉलम के जैसे हम करते हैं कि मैक्सिमिन और मैक्सिमा निकालते हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। देखिए ए की स्ट्रेटजी इन्होंने दे रखी है A1, A2, A3, A4, ठीक है। इधर फॉर्म बी की स्ट्रेटजी इन्होंने दे रखी है B1, B2, B3, B4, B5। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब क्या कहते हैं कि A1 जो स्ट्रेटजी फॉलो करता है, ठीक है, या तो उससे जो है ये 1 करेगा अगेन, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो रो मिनिमा होता है, रो मिनिमा, ठीक है, और कॉलम मैक्सिमा, ए की पे मैट्रिक्स है तो ये ए जो है वो स्ट्रेटजी अपनाएगा जिससे बी को क्या हो, सबसे ज्यादा नुकसान हो, है ना। तो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होगा, बी को, यानी कि ए का जो है सबसे कम कहाँ देना पड़ेगा उसको। देखो -1। अब इसमें देखेंगे सेकंड में तो भी -1, इसमें देखेंगे सबसे कम क्या है 6, अब इसमें देखेंगे सबसे कम क्या है -4, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम देखेंगे तो ए का यहाँ क्या है 16, यहाँ 11, यहाँ 6, यहाँ 14, यहाँ 12, ठीक है, देख लिया हमने। अब क्या करना है कि जो हमने मिनिमा है उसको मिनी मैक्स कर देना है, मिनी प्लस मैक्स, यानी कि मिनिमा को मैक्सिमम देखना है। मिनिमा में क्या देखना है, मैक्सिमम। मिनिमा में मैक्सिमम क्या है 6, है ना। और अब हम कहते हैं भी मैक्सिमिन, मैक्सिमिन यानी कि मैक्सिमा, मैक्सी, और में क्या देखना है मिनिमम, मैक्सिमिन, मिनिमम देखना है। तो मैक्सिमम में मिनिमम क्या है
6। अब इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ है और इसको हम देखें तो ये है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 6 है क्या, ये सैडल पॉइंट है। क्या है? सैडल पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ए और बी जो है वो ए जो है वो A3 अपनाएगा, बी जो है वो B3 अपनाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए के लिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो है A3 और प्लेयर बी के लिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो है B3। ठीक है, और गेम ऑफ वैल्यू अगर हम बात करें तो गेम ऑफ वैल्यू जो है V, जिससे हम डिनोट करते हैं गेम वैल्यू को V से डिनोट करते हैं, गेम वैल्यू को V से डिनोट करते हैं, वो है हमारी 6। ठीक है, तो ये जो था हमारा गेम थ्योरी का चैप्टर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके लिए परफेक्ट नॉलेज परिवार की तरफ से एक छोटा सा संदेश। इस कोरोना महामारी में आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और जब भी बाहर किसी काम से निकलना हो तो मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें, मास्क पहने रखें और बाहर जाते समय भी सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और बाहर से आने के बाद भी जो है अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करें। स्टे सेफ, स्टे होम। और आप सभी से एक निवेदन और भी है कि आप सभी हमारे परफेक्ट नॉलेज ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।